जो झुग्गी तोड़ने हम उसी को मार देंगे, वो जेल में बैठ के आराम से खाएंगे। क्या मर जाएंगे क्या मार देंगे? ऐसा काम तो करते, सरकारी काम करते हैं, काम करने के लिए रह रहा है, हमें जगह तो ही चाहिए। इतना गरीब आदमी है, एक काम कर रहे, ये तो चले जाएंगे, फिर नेता लोग डालेंगे क्या तसला? कब्जा कराए वहाँ से हटा दोगे, फिर 1000 रुपए दोगे, तुम किराया दोगे, हम लोग को कमरा दे दो रहने के लिए। अंबानी ने तो कई करोड़ रुपए खा रखे हैं, उनका क्यों नहीं सरकार ले रही है? सरकार गरीबी को मार देगी तो गरीबी नहीं रहेगी, जब मर जाएंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी। हम एमसीडी का काम करते, PW का काम करते, इनके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दे, हम लोग जा रहे गाँव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी विकासपुरी इलाके में है, जहां पर ये जगह आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ झुग्गियां बनी हैं जो पिछले 18 सालों से यहाँ पर बनी हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है आप डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए, क्योंकि इनके घरों के बाहर, इनकी झुग्गियों के बाहर एक नोटिस लगाया गया जिसमें ये बात कही गई कि 11 जुलाई को इनके ये जो आशियाने हैं इन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल जो नोटिस है इन लोगों ने फाड़ दिए हैं, लेकिन वो देखिए जूम करके उस तरफ दिखाइए, नोटिस यहाँ पर लगाए गए थे कि 11 तारीख को इनकी ये जो झुग्गियाँ हैं इस पर बुलडोजर चलेगा। चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और अब इस बुलडोजर एक्शन की ये जो भनक इनको लग गई है, इसको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं आपको सुनाते हैं। कौन सा नोटिस लगा है, क्या बोला गया है उसमें? हमें नहीं पता, हम तो काम पे गए थे। अच्छा, कब लगाया? अब ये तो ये नहीं पता कि कल लगाया कि पैसों लगाए। तो आपकी झुग्गियाँ तोड़ने का बोला गया है? हाँ। कितनी तारीख को तोड़ेंगे? 11 को। 11 को। कितने लोग रहते हो आप लोग यहाँ पे? कोई रहते 100-100 लोग। कितने सालों से रह रहे हो? हम तो 18 साल से रह रहे। 18 सालों से यहीं रह रहे हो? हाँ। क्या कहना चाहोगे, आप यहाँ से जाना चाहते हो या फिर नहीं? अब जाने को कहाँ जाएंगे? काम क्या करते हो आप लोग? हम एमसीडी का काम करते, PW का काम करते, एमसीडी का काम करते, हम तो मजदूर करते, जहाँ भी लग जाता है वहीं चले जाते, रहते ही यहीं हैं। हाँ। अच्छा, आप एमसीडी का काम करते हो और एमसीडी आपके झुग्गियाँ तोड़वा रही है? हाँ, एमसीडी तोड़वा रही, उसी का काम करती है। हाँ। कितने सालों से कर रहे हो एमसीडी का काम? अरे हमारी तो जिंदगी कट गई काम करते करते। और जिंदगी कट गई? और का आधी और रह गई, 10-12 साल हो जाएंगे, वो मैं जाएंगी, वो को ना मैं बांधिया ले जाने। आप भी यहीं रहते हो अंकल? हाँ, यहीं रहते। नोटिस कब लगाया था ये? परसों लगा गए थे। परसों लगा गए, बोल के गए थे कुछ कि खाली कर लो, हट जाओ यहाँ से? 11 तारीख दे गए थे ना। 11 तारीख आने ही वाली, आज तो 9 तारीख हो गई है। हाँ, तो ये तो क्या करोगे, आप हटोगे यहाँ से? अब क्या पता है, हटेंगे। कितने सालों से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? यहाँ हो गए 18 साल हो गए। आपको भी 18 साल हो गए। कितने परिवार हैं आप लोग? आप यहाँ झुग्गी का परिवार है कोई? क्या कहना चाहोगे, आप लोग यहाँ से हटना चाहते हो या नहीं हटना चाहते हो? हमारा तो ये विचार है कि अगर रुक जाए तो बढ़िया है, कि बारिश में कहाँ जाएंगे। पर ये है कि हर जगह की झुग्गी और हर जगह का अवैध अतिक्रमण हटा ही रहे हैं, तो अब कहाँ जाओगे आप लोग? अब जाएंगे कहीं व्यवस्था देखेंगे, किराए से देखेंगे, कमरा ममरा लेंगे, और क्या करेंगे। क्या काम करते हो आप लोग? लेबर वाला करते हैं। ये ठेकेदारी के थ्रू लगते होगे आप, है ना? डायरेक्ट तो नहीं हो गया एमसीडी में? नहीं, डायरेक्ट नहीं, ठेकेदार के उससे लगते हो। ठेकेदार के साथ। आप भी यहीं रहते हो भैया? अच्छा, आप लोग यहीं पे रहते हो? यहीं रहते हो? नोटिस मिला, पढ़ लिया नोटिस आप लोगों ने? हाँ, पढ़ लिया। फाड़ दिया? आप ही ने फाड़ा ये नोटिस? मैंने नहीं फाड़ा है, वो तो कोई बच्चे ने फाड़ दिया है। बच्चे ने, मतलब सबने हटा दिया यहाँ से नोटिस जो लगे हुए थे? हाँ, बच्चे क्या ने बोला है कि 11 तारीख तक हट जाइए यहाँ से वरना तोड़ देंगे? हम तो बनी हिंदू 18 साल से रह रहा है, एमसीडी का काम कर रहा है। हम कोई वैसा काम तो करते, सरकारी काम करते हैं। अच्छा। हाँ, एमसीडी का। एमसीडी का काम करते हो और एमसीडी तोड़ रही है अब? हाँ, एमसीडी का काम। ठेकेदार के थ्रू लगे होगे ना आप? हाँ, एमसीडी का यही सब उन्हीं के देख भी आते हैं साइड पे। डायरेक्ट बोला नहीं जाकर हमारी तो घर छोड़ दो कम से कम? बोला है, डायरेक्ट बोला है कि भाई छोड़ देंगे, लेकिन आज कल फिर नोटिस जगह पूरे रोड पर, ये फुटपाथ पर बना रखी है आप लोगों ने, आगे आगे पीछे की तरफ भी है? पीछे की तो टूट गई है। पीछे की टूट गई, आपकी ये फुटपाथ वाली थी, जेई ने छोड़वा दी थी ये। अच्छा, तो जैसे मान लो ये अभी एमसीडी हो गई या फिर बुलडोजर जो एक्शन आप देख रहे हैं दिल्ली में हर जगह चल रहा है, सही मानते हैं आप इसे कि जो झुग्गियां बनी है या फिर अवैध अतिक्रमण उसे हटाया जा रहा है, सही फैसला है गलत है? ये तो गलत है साहब, ऐसा गलत है। हम पक्की थोड़ी बनाए हैं, हम तो झुग्गी में रह रहा है, बस अकेले काम करने के लिए रह रहा है, हमें जगह तो ही चाहिए। हम उससे दिल्ली से ही हो कहीं और से आते हो? नहीं, हम एमपी से है। एमपी से हो? हाँ। कितने सालों से हो दिल्ली में? 18 साल हो गई।
18 18 साल हो गए। हाँ यहीं अब पर। किराए पर रहना पड़ेगा। अब किराए पे पैसा कहाँ से देंगे, उस दिन मजदूरी नहीं कमाई होती है कि किराया भर पाओगे? नहीं होती है, कहाँ से दे देंगे। हाँ और क्या, तो ये झुग्गी हम तो ज़रा छोड़ दी जाए, अभी कुछ बारिश का समय है, कहाँ जाएंगे। हाँ पर भैया आप लोगों ने कब्जा करके ही रहना शुरू किया ना रोड पर। कब्जा कुछ नहीं है उस पे, हम तो रह रहे के लिए खाली, कब्जा कुछ नहीं कर रहा है। तो सरकार की जमीन अब सरकार कह रही है वापस चाहिए। नहीं सब वापस चाहिए, सब वापस ले लेगी, लेकिन हम इस पे कब्जा नहीं करें। ये तो हम अकेले खाली रहने के लिए वो काम करेंगे, सरकारी काम करने रहे। ऐसी कच्ची बनी हुई है ये लकड़ी वगैरह पन्नी डली है, बस पन्नी पन्नी डली, बस झुग्गी बनी। अच्छा वो ईट फीट कुछ नहीं लगी। हाँ कि जितना गरीब आदमी है ये काम कर रहे, ये तो चले जाएंगे, फिर नेता लोग डालेंगे क्या तसला, हम लोग को हटा दोगे दिल्ली से, फिर ये काम कौन करेगा। दिल्ली से थोड़ी हटाने की कह रहे हैं, जो कब्जा किया है वहाँ से हटाने की कह रहे हैं। कब्जा कराए वहाँ से हटा दोगे, फिर 1000 रुपए दोगे तुम, हैं किराया दोगे, हम लोग को कमरा दे दो रहने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने तो कब्जा कर रखा है, ठीक है, हम सरकार की बात से भी सहमत हैं। अंबानी ने तो कई करोड़ रुपए खा रखे हैं, उनका क्यों नहीं सरकार ले रही है? वो करोड़ है ना। हैं वो करोड़ उनका क्यों नहीं, गरीबी आदमी को क्यों मार रही है सरकार? हम लोग तो बनाते थे, दिन में कुआं खोदते, शाम को पानी पीते, वही कहानी हम लोगों के साथ है। आप देख लो क्या है हमारा, कोई ताजमहल नहीं, कुछ नहीं है, बस ये तो अपना जीवन काट रहे थे। सरकार यही तो कह रही है कि जो जमीनों पे कब्जा किया, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, तो ये सब हटाना पड़ेगा। तो मैडम हटाएं, साफ सुथरा करें, जो काम रोजगार तो दें। मान के चलो केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, वो रोजगार तो दे, क्यों भटकेगा? हमने साफ करी है, ऐसे कहने नहीं साफ करी, यहाँ बिल्कुल जंगल थी, हम लोगों ने काट काट के साफ सुथरा कायदा सबसे हमसे छीन नहीं आ रही। हाँ ऐसे कह के बाप की नहीं जा, हमन की जाए, आपने सवारा और आपको हटा रहे हैं। हाँ हमें सफाई हमें ही हटा रहे, ये पूरी सफाई हमने की है कीकड़न की। कितना बोझ पड़ेगा जब आप लोग यहाँ से जाओगे, किराए पर रहने लगोगे, कितना जेब पर भार पड़ेगा? भरेंगे किराया, कहाँ से भरेंगे? क्या करोगे, रहना तो पड़ेगा। गरीब तो आदमी कहाँ से भाई, कौन उन्हें खा खा के भरे बड़े आदमी को? ये तो बड्डे लेवा को पेट काट काट के हो गए बड़े आदमी है, बताओ कहाँ जाएंगे, कितना मरे? अब क्या करोगे फिर? अब क्या करेंगे? जाना तो पड़ेगा, सरकार का फैसला है, क्या कर सकते हैं? कैसी है गांधी से का आया है क्या गरीब आदमी को मार रही से का है? बता इतना तो अरे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, हटा तो रहे फिर गरीबी। ये तो गरीबी हटा रहे, हम तो कहीं ना जाएंगे। तो वो तो पता है कि हम कर ले, हम तो कच्ची पन्नी डाले, पन्नी डाले। कच्ची यही रहते हो? हम भी रहते हैं। कुछ कहना चाहते हो? ओके, ये कहना चाहते हैं कि साहब हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, जब पन्नी में रहते हैं और पन्नी में डाले, हम यहाँ कोठे नहीं बना रखे हैं। बताओ, अपना मजदूरी कहते हैं साहब, हैं? क्या सरकार देश से गरीबी नहीं हटा रही, सरकार गरीबी को मार देगी तो गरीबी नहीं रहेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहानी ये है। गरीबी हट जाएगी ना? जब मर जाएंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ, खाता पी बीजेपी का विकास कैसा लग रहा है? सबसे घटिया विकास। केजरीवाल की याद आ रही है क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 100 में 100। हाँ, केजरीवाल जैसा तो कोई नेता ही नहीं था। हाँ लग रहा है गलत हार गए। बिल्कुल गलत हार गए, वो हारे भी 420 से हरवाए, फर्जी वोट डाले। पंजाब में देखो आप, मेयर देख रहा है उस कैमरे में, यहाँ पर वोट काट रहा है। ऐसी तो जीती है सरकार, और कैसे जीती है? हाँ और क्या, यही हम लोग ये थे। जेल में तो मिले हमें खावे फ्री में, जेल में रहोगे आप? और क्या करें, कम से कम वहाँ खाने तो मिलेगी ना। जो जुग्गी टोनने आए हम उसी को मार देंगे, और जेल में बैठ के आराम से खाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे? हैं? मतलब कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या करें? के गल्ला तो ये नहीं है रे, अभी कितना जाए बताओ। हाँ बताओ क्या करें, क्या मर जाएंगे कि मार देंगे, वो क्या करें बताओ? वो तो कुछ नहीं कर सकते, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, यही करते। अगर मान लो आप यहाँ से चले जाओगे, किसी अच्छी जगह किराए पर रहोगे, तो आपका लाइफस्टाइल भी तो अच्छा होगा। किराए के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मजदूरी बढ़ाओ, हैं? कितनी मजदूरी मिलती है अभी? एक दिन का कितना रुपए? बस 400 रुपए में बच्चे खाएंगे कि हम खाएंगे कि किराया भरेंगे? कितने घंटे काम करवाते हैं आपसे? 8 घंटा। 8 घंटे के बस 400 रुपए? 400 रुपए मिलते हैं। कभी दाल रोटी खाते हैं तो कभी चटनी साथ खाते हैं। काम होता है रेगुलर, मिलता है आप लोगों को काम मिलता है रोज? मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हाँ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं देने
जितने झुग्गियाँ आएंगे वो लड़ेंगे उनसे। लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे, मरेंगे क्या मारेंगे। सही बात बता, कहाँ जाए चौमासे में, बस का में कहते हैं। यही से जो जी आया था ना पीछे वाला, हमने कही थी कि साहब ऐसा करो 1200 रुपये झुग्गी रोके हम दो, फिर हम अपने आप हट जाएंगे। हम नहीं दिवाली तक रहने दो, हमको दिवाली पे अपने गांव चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी से बोल दो आप कि जितने झुग्गी वाले हैं ना सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दे, हम लोग जा रहे गाँव। आने तो वाले थे, 15 लाख आए नहीं पर। हाँ धन और फिर क्या करें यहाँ, नहीं आए। हाँ तो वो डाले है, मैंने 10 लाख रुपए दे देंगे तो आप चले जाओ। वो अपने गांव चले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ, बेन तो कौन तसला डाले। हाँ कम से कम अपने बच्चे ना तो खिला पिलाएंगे। देखिए ये विकासपुरी का एरिया है जहाँ पर ये लोग तकरीबन 18 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं आपको एक बार हालात भी दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी सी जगह पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी झुग्गियाँ डाली हैं। तकरीबन 18 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर नोटिस लगाया जा चुका है कि 11 तारीख को यानी कि 11 जुलाई को इनका ये जो आशियाना है उस पर बुलडोज़र यहाँ पर चलने वाला। कहीं ना कहीं सारे लोग यही कह रहे हैं कि भैया हम तो वैसे भी मेहनत मजदूरी करते हैं, एक दिन के 400 रुपये में मुश्किल से मिल पाते हैं, और अगर ये घर भी सरकार छीन लेगी, क्योंकि इनके लिए तो ये इनका घर है, इनका शीश महल है, अगर ये भी सरकार इनसे छीन लेगी तो आखिर ये क्या करेंगे। इसके बाद ये लोग ये तक कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ से जेल चले जाएंगे या जो तोड़ने आएगा उनकी जान तक ले लेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन इनके पास नहीं है। ये पूरी खबर आपने देखी, इस खबर पर आपकी जो भी राय ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बुलडोज़र कार्यवाही देखने को मिल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं, सही है गलत है, आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।